कि बताया प्रेमी श्रोताओं, गोपी चंद स्नान कर रहे थे अपनी 16 रानियों के साथ। तो रानी वेनावंती छज्जे के ऊपर खड़ी हुई सोच रही थी कि जैसे इसकी पिता की काया दमकती थी, आज मेरे बेटे गोपी चंद की भी काया उसी तरह दमक रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मेरे पति को काल खा गया, ऐसे ही मेरे बेटे को भी काल खा जाए। सोच सोच कर रोने लगती हैं, और जब रोती हैं तो आंखों का आंसू गोपी चंद की पीठ पर जाकर गिर जाता है। गोपी चंद स्नान छोड़कर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि ना तो कहीं बादल है ना ही कहीं बरसात है। तो ये बूंद आई तो कहां से आई। यहाँ का हवाला जगन्नाथ जी ने किस तरह से क्या लिखा, आइए रागनी के माध्यम से। और किस तरह से क्या बताया कवि ने, हेरे गोपी चंद हुआ त्यार ने या चौकी तुरंत बिछाई, घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। किस तरह से जब नजर पड़ती है अपनी माँ की तरफ तो क्या बोला बोला, चौकर देने देख लिया रे, चौकर देने देख लिया, कुछ नहीं समझ में आया, बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया, ओ हे ईश्वर तेरी माया। हेरे एकदम किस्सा अचंबा हो गया, एकदम किस्सा अचंबा हो गया, कापड़ लागी काया, बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लखाया, ओ चारों तरफ लखाया। इस रागनी पे खुश होकर 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। क्या बताया, गोपी चंद अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और न्यू पूछने लगा कि माँ, आज तक मैंने तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण
कारण तेरी आंखों में आंसू हैं। अगर कोई सी रानी ने तुझसे कुछ कही है माँ, तो एक बार मुझे बता, मैं उस रानी को नहीं छोड़ूंगा। के कहने लग गया और 100 रुपए का पुरस्कार दिया। आदरणीय कृष्ण कुमार जी पंच, वो भी इस रागनी पे खुश होकर आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत धन्यवाद। फिर जड़ में जाके बूझन लग गया, जड़ में जाके पूजन लग गया। खोल सुना माँ सारी, इतना क्यों दुख मान रही तेरे, किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। फिर कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, खोल बता महतारी। 1 मिनट की देर करुणा, करो धड़ते गर्दन न्यारी, धरते गर्दन न्यारी। हो गोपी चंद लाडला बेटा, गोपी चंद लाडला बेटा कर ले तेरी सुनाई, घटावा गए कायंबर में बूंद कड़ेत आई, बूंद कड़ेत आई। और इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय दादाजी, क्या नाम बताया, संपतराम पंच जी, वो भी आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। दादा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और न्यूज समझाने लगा अपनी माँ को, गोपी चंद की माँ, चाहे इंसान पे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन कभी इंसान को रोना नहीं चाहिए। अरे तेरे सामने तेरा बेटा खड़ा है, अगर तुझ पे कोई मुसीबत है तो मुझे बता माँ, मैं तेरी उस मुसीबत को दूर करूंगा। और किस तरह से समझाने लगे, किस तरह से गोपी चंद अपनी माँ रानी वेनावंती को समझाता है। और के कहने लगे बोला, हेरे आख्या के माँ देख के आंसू, आख्या के माँ देख के आंसू, मेरी छाती के मघा से, भली बुरी करने आले का उस परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के न्याय से। हेरे उस मानस का के कर ले, जिसकी दुखियारी माँ से, जीने ते जीवन ने ते जिए जा पर जीवन का के राह से, जीवन का के राह से। हो हुआ हाल मेरा री, हुआ हाल मेरा री, तो किसने आड़ सताई, घटावा गए कायंबर में बूंद कड़ेत आई, बूंद कड़ेत आई। न्यू कहने लगे गोपी चंद की माँ, आज से पहले तेरा ऐसा हाल नहीं देखा, तेरी आंखों में आंसू और तेरे मुंह से बोल भी नहीं निकलता। माँ मुझे सारी बात बता, आखिर तेरे साथ क्या हुआ है, क्या समझाने लगे बता। हेरे सारी खोल बता दे माता, सारी खोल बता दे माता, के गहरी विपत पड़ी
आंसू पड़ते जल की लगी झड़ी से, जल की लगी झड़ी से। हेरे मुंह ते बोल लिकड़ता कोन्या के कोई चीज हड़ी से। मेरे बूंद लगी मैं देखने लग गया जित जननी मात खड़ी से, जननी मात खड़ी